गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक और आज का जो पीरियड है वो है फर्स्ट पीरियड और चैप्टर नंबर है सेकंड। ओके, तो चैप्टर का नाम है नींद का गणित। इसके चैप्टर के अंदर अपन को सारा नींद के बारे में जानकारी दी है। ये मतलब कि अगर अपन को नींद क्यों लेनी चाहिए और अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से इस चैप्टर के माध्यम से अपन को बताया जा रहा है कि नींद का अपने जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि है कि नींद की आवश्यक मात्रा जहाँ शरीर को पुनः स्फूर्ति प्रदान करती है, वही उसकी कम और अत्यधिक मात्रा आलस और प्रमोद को भी उत्पन्न करती है। अधिक सोने की आदत व्यक्ति को सारी स्फूर्ति होती है वो हस्तगत कर लेती है। अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक सोता है तो उसकी जो शरीर की स्फूर्ति है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह और वह ऊर्जाहीन सब जान पड़ता है। शरीर में स्थूलता घर कर लेती है और बुद्धि जैसे विचारना बंद ही हो जाती है। मतलब अगर आप ज़्यादा सोओगे तो आपको क्या होगा कि आपके जो दिमाग की जो बुद्धि होगी वो विचारना बंद ही हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन किसी भी कार्य में अति से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। मतलब कि अपन को करना चाहिए लेकिन अत्यधिक मतलब कह सकते ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसने नींद के मध्य मार्ग का अनुसरण किया वही स्वयं को ऊर्जावान अनुभव कर पाया है, अन्यथा आवश्यकता से कम व अधिक नींद लेना स्वास्थ्य की हानि करना है। ओके, तो अपन को आवश्यकता से अधिक नींद नहीं लेनी है, जहाँ तक जो लिमिट है वहीं से वहाँ तक ही नींद लेनी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो, बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था श्रोण। ओके, जब वह राजकुमार था तो उसका जीवन अन्य कुमारों की भांति ही विलासितापूर्ण था। विलासितापूर्ण यानी होता है उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। ओके, जैसे कह सकते हैं अमोद प्रमोद। विलासितापूर्ण का अर्थ होता है अमोद प्रमोद से युक्त। किंतु बाद में कुछ ऐसी प्रेरणा उमड़ी कि सारी सुविधा सामग्री को लात मारकर वह तथागत की शरण में गया। तो कुछ उसके अंदर ऐसी जो से मोटिवेशन आया, उसको ऐसा मोटिवेशन मिला तो उसने सारी जो सुख सुविधा की जो सामग्री थी उसको लात मारा, मतलब कि मुझे नहीं चाहिए, और तथागत की शरण में आ गया। तथागत कौन है? तथागत है भगवान बुद्ध। आते ही कठिन तपश्चर्या की, मतलब कि तपश्चर्या का अर्थ होता है तपश्चर्या का अर्थ होता है तप करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। ठाट बाट में पले युवक द्वारा इतना कठिन तप संघ के वरिष्ठ स्थविर बौचक्के रह गए। मतलब कि इनके आसपास के जो कह सकते रहने वाले भी आश्चर्यचकित रह गए। बौचक्के यानी होता है आश्चर्यचकित। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के कानों तक पहुँची। ओके, उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, श्रवण, तुम्हारे वीणा वादन की चर्चा है वो हमने बहुत सुनी है, शायद बहुत अच्छी वीणा बजाते होंगे, किंतु यह तो बताओ कि यदि उसके तार ढीले हो तो क्या वह स्वर लहरी उभर सकेगी जो मनुष्यों को मोह लेती है? तो उसने अस्वीकृति यानी होता है मना करना। मना करते हुए शिष्य ने सिर को हिलाया। और यदि अधिक कसे हो तो उत्तर में पुनः नकारात्मकता का पुट था। मतलब कि उनके जो गुरुजी थे, जो मतलब जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि अगर जो हम वीणा होती है, जो जिससे वीणा बजाई जाती है जैसे, ओके, तो अगर उसके तार को अपन ढीला छोड़ दें तो क्या वो अच्छा बजेगा, और अगर उसको तार को ज़्यादा कस के करे तो क्या उससे कोई अच्छी ध्वनि निकलेगी? तो उसने दोनों ही बात में ना बोला। अब तथागत का समाधान कारक उत्तर निःसृत हुआ। मतलब कि तथागत यानी होता है क्या है? तथागत का अर्थ है भगवान जो बुद्ध है उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। तथागत का समाधान कारक, समाधान कारक यानी होता है समस्या का समाधान करने वाला। उत्तर निःसृत यानी होता है श्रत यानी होता है बाहर आया। जीवन में भी ऐसी ही रीति नीति अपनाओ। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य का क्या संदेश दिया कि जीवन में भी ऐसी ही रीति नीति अपनाओ, अति का अतिक्रमण न कर मध्यम मार्ग का चयन करो। मध्यम मार्ग यानी जहाँ नहीं तो कठिन है और नहीं सरल है, उस मार्ग का आपको चयन करना चाहिए, वही श्रेष्ठ व हानि रहित है।
और वही मार्ग कैसा है, बहुत अच्छा और बिना हानि का है। ओके, नींद के संबंध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने भी अब यही तथ्य ढूंढा है कि इस विषय में मध्य मार्ग ही उचित और निरापद है। निरापद का अर्थ होता है अविवादित, जिसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। सर्वविदित है, सर्वविदित यानी सबको पता है कि यदि किसी व्यक्ति को निद्रा से वंचित किया जाए तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। वही यह भी विचारणीय तथ्य है कि आवश्यकता से अधिक सोने वालों में अनेक शारीरिक अनियमितताओं के अतिरिक्त मानसिक गड़बड़ियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ओके, तो आज अपन इस पीरियड में यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा, एक तो स्टोरी पढ़ी है श्रोण और महात्मा बुद्ध जो भगवान है उनकी, भगवान बुद्ध की, और उसमें जैसे ये एक वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया कि अगर व्यक्ति को नींद नहीं लेने दिया जाए तो व्यक्ति की दशा कैसे हो जाती है, पागल हो जाती है। और अगर आवश्यकता से अधिक वो नींद लेता है तो भी उसके शरीर के अंतर्गत बहुत सारी शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज अपन ने जहाँ तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट अपन कर रहे हैं जो ट्रू फॉल्स हैं उसको करते हैं। जैसे कि ख में दिया हुआ है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान आपको लगाना है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, किसी व्यक्ति को निद्रा से वंचित कर दिया जाए, निद्रा यानी होता है नींद से वंचित कर दिया जाए तो उसकी दशा सामान्य बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति को अपन नींद नहीं लेने देना तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, पागलों जैसी, सामान्य नहीं रहती। तो ये क्या दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, तो उसको मैं क्रॉस करना है। ओके, इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक सोने वालों में शारीरिक मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, यस होती है, तो इसको राइट करना है। ओके, फिर है ग नंबर क्वेश्चन, पाठ के आधार पर सही विकल्प के आगे आपको सही का निशान लगाना है। जिसमें फर्स्ट दिया हुआ श्रोण ने बुद्ध के संग में आते ही क्या काम शुरू कर दिया था। श्रोण था जो बुद्ध का शिष्य बना था, वो उनकी शरण में आते ही क्या क्या काम किया था उसने, वीणा बजाने का काम किया था, या कठिन तपश्चर्या की थी, या फिर सुविधाएं जुटाना स्टार्ट किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो अपन ने पढ़ा है, इसका जो आंसर है वो सही क्या है, ब, कठिन तपश्चर्या। सेकंड है वीणा में तार अधिक कसे जाने पर, अ में लिखा हुआ ठीक प्रकार से नहीं बज सकती, ब में ठीक प्रकार बज सकती है, स में बज नहीं सकती। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर है। वीणा यानी जो सरस्वती माता के हाथ में होती है उसे बोलते हैं वीणा। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर का अ, मतलब कि अगर उसको ज़्यादा अपन तार कसेंगे तो ठीक तरह से नहीं बज सकती। थर्ड है वीणा में तार ढीले रख देने पर वह बज नहीं सकती, ठीक प्रकार बज सकती है या ठीक प्रकार नहीं बज सकती। तो इसका अगर आप वीणा के अंदर उसके जो तार है उसको पूरा तरह से ढीला कर देंगे तो वो तो बज ही नहीं पाएगी। ओके, तो इसका आंसर होगा बज ही नहीं सकती। इसी तरह नेक्स्ट है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 जिसमें लिखा हुआ है जीवन में मध्य मार्ग का चयन। मध्य मार्ग यानी ऐसा कौन सा मार्ग है। तो फर्स्ट है न करो क्योंकि वह श्रेष्ठ रीति नीति नहीं है, ब में लिखा हुआ है करो क्योंकि वह श्रेष्ठ रीति नीति है, स करने में सावधानी रखो वह हानिकारक हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ब, करो क्योंकि श्रेष्ठ नीति है। इसी तरह क्वेश्चन घ दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें लिखा हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है मध्य मार्ग से क्या अभिप्राय है। मध्य मार्ग यानी होता है ऐसा मार्ग जो नहीं तो कठोर होता है और न ही सरल होता है, उसे बोलते हैं अपन मध्य मार्ग। ओके, तो इसका आंसर मैंने अभी लिखा है इधर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय में प्रश्नों में दिया हुआ है तथागत ने अपने शिष्य को क्या संदेश दिया था। तो तथागत जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने क्या संदेश दिया था उनको। तो ये आंसर है इधर पेज नंबर 9 पर कि जीवन में भी ऐसी ही रीति नीति अपनाओ, अति का अतिक्रमण न कर मध्य मार्ग का चयन करो, वही श्रेष्ठ व हानि रहित हैं। ओके,
मतलब कि आपको आंसर आप जैसे सिंपल में लिख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया कि हमें जीवन में मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए, ना कि अति को। ओके, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। या फिर आप इधर से भी टिक कर सकते हो, ये जैसे यहाँ से टिक यहाँ तक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है एक और, जिसमें लिखा हुआ है यदि मतलब कि निद्रा से वंचित व्यक्ति की दशा कैसी हो जाती है, तो इसका आंसर होगा पागलों जैसी। निद्रा से वंचित व्यक्ति की दशा पागलों जैसी हो जाती है। ओके, इसी तरह यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन आंसर को किया। तो आपका जो वर्क रहेगा, होमवर्क, वो रहेगा इस तरह से, आप नोट कर लें। शब्दार्थ करने जहाँ तक अपन ने पढ़ा है। पेज नंबर 11 पर प्रश्न ग 1 2 3 4, अति लघु उत्तरीय प्रश्न घ का 1, इसी तरह लघु उत्तरीय प्रश्न का 1 और 2 आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वो अपन ने किया है, अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे, इसके आगे वाला चैप्टर को नेक्स्ट में करेंगे। ओके, तो आपको ये वर्क अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है।